चलिए बालक बालिकाओं, एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए, क्या हम आप लोगों को दिखाई और सुनाई दे रहे हैं? क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? चलिए सबको गुड इवनिंग। अब चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लोग का बातचीत हुआ था तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं अपना। तो इसमें कि जैसा कि आप लोग को अंदाजा है, इसमें आप लोग जानते हैं कि जो आपका बुक है उसमें जो टोटल चैप्टर है वो चैप्टर 20 है, चैप्टर 23 है, 24 है और 25 है। ये आपका सिलेबस है 10 क्लास का। याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री एक अपने आप में भी बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको जाके फिर 11 में भी पढ़ना है। तो यहाँ बहुत बेसिक तौर पे बात की गई है। इसमें जो आपका एग्जाम पॉइंट से मार्क्स आएगा वो आपका आएगा 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स यहाँ से मिलना है, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, फिर यहाँ से 4 मार्क्स, फिर आपको एक 3 मार्क्स का, फिर एक और 3 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का, 11 मार्क्स, और टोटल यहाँ से जाइएगा तो आपको 17 मार्क्स मिलेगा। और समझ में आया? तो ये आपका टोटल मार्क्स डिवाइडेशन। तो ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्क्स के लिए भी ज़रूरत है। और इसके अलावा आप जैसे ही 11 में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के बिना पॉसिबल नहीं है। आप 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन है। 11 में आपका रिक्वायर्ड डायरेक्ट लगेगा ये, इसके बिना आप यूँ समझिए 11 का एग्जाम नहीं पास आउट कर पाइएगा। 11 अगर मान लीजिए स्कूल से अगर प्रमोट होकर चले भी जाते हैं तो फिर ये बिना ट्रिग्नोमेट्री सीखे एक पार्ट आता है जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं क्लास 12 में, तो वो नहीं कर पाइएगा। और क्लास 12 तो बोर्ड होता है, तो अब स्कूल थोड़ी है कि पास कर दिया जाएगा। तो मतलब इनडायरेक्ट रूप से आज नहीं तो कल आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आज ही आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है? चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं ये है क्या चीज़। आप लोग को अगर ऑडियो वीडियो में कुछ भी दिक्कत होगा आप लोग बोलिएगा कि यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है, बाकी हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस पर। उसके अतिरिक्त कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इधर उधर का टॉपिक ना पकड़े, ठीक है? टू द पॉइंट रहिएगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि आप लोग ये जो शब्द देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये शब्द जो है 3 शब्दों से मिलाकर बनाया गया, ठीक है? यहाँ सबसे पहला जो शब्द है हम लोग का है ट्री। ट्री का मतलब होता है 3। उसके बाद है गोन, जिसका मतलब होता है कोण, एंगल जिसे आप लोग जानते हैं। और जो तीसरा शब्द है वो मैट्री नहीं है, मेट्रॉन से लिया गया है। किससे लिया गया? वो मेट्रॉन से, जिसका मतलब होता है परिमाप। अब अगर देखें हम लोग तीनों मिलाकर, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम लोग एक शब्द जैसे जिस हिसाब से बनाया गया है, इस तीनों को अगर हम लोग समराइज करें तो बनता है इसका 3 कोणों का परिमाप। 3 कोणों का परिमाप, तो ये इसका मीनिंग बनता है। तो यहां सबसे पहले आप इंडायरेक्ट देखिएगा तो ये 3 कोणों का परिमाप, आप लोग वैसे जनरली दिमाग में आ रहा होगा, भी हम लोग त्रिभुज में 3 कोणों को एक साथ देखे थे, ऐसा कुछ करके आप लोग का दिमाग में चल रहा होगा। यहां एक साथ जो हम लोग बात करते हैं 3 एंगल पे बात करते हैं, ठीक है? अब 3 एंगल ट्रायंगल में आता है, यानी त्रिभुज में आता है। किस में आता है? त्रिभुज में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल त्रिभुज पे ही पढ़ा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का 2 तरीका होता है। एक तो तरीका होता है कि आप इसको त्रिभुज पे पढ़िए। किस पे पढ़िए? त्रिभुज पे पढ़िए। अब वो त्रिभुज कौन सा होना चाहिए? बेसिकली वो त्रिभुज कोई भी हो सकता है। हम लोग तो किताब में अपना समकोण त्रिभुज देखे हैं, तो उस पर बात करेंगे। एक दूसरा तरीका होता है कि एक आप इकाई वृत्त पे पढ़िए, इकाई वृत्त पे पढ़िए। तो आप लोग का जो क्लास 10 का सिलेबस है वो केवल त्रिभुज तक सीमित है, यानी क्लास 10 में आप किस पे पढ़ेंगे? त्रिभुज पे पढ़ेंगे। जब आप क्लास 11 में जाएंगे वहां किस पे पढ़ेंगे? आप वृत्त के इकाई वृत्त पे पढ़ेंगे। अब इकाई वृत्त क्या होता है? बेसिकली एक क्या होता है, सर्किल बनाइए जिसका रेडियस हम लोग का कितना होना चाहिए? कोई भी 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर या 1 होना चाहिए बेसिकली, यानी जो रेडियस है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसके अतिरिक्त कोई ध्यान नहीं देना। तो इस पे हम लोग जाके हायर स्टडी में पढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो, जैसा कि आप लोग यहाँ पे 3 कोणों का परिमाप सुन रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या हम लोग का वर्ड यूज किया गया है? एंगल यूज किया गया है। तो हम लोग को सबसे जरूरी क्या है कि एंगल को समझ ले, यानी हम लोग कोण को समझना बहुत जरूरी है।
तो अभी हम लोग इनिशिएट जो अपना चर्चा कर रहे हैं वो हम लोग कोड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपके मन में लगेगा कि भैया हम लोग तो कोड पढ़ रखे हैं। कोड आप लोगों ने जो पढ़ा है वो कोड आप लोगों ने पढ़ा है ज्योमेट्री का से। ज्योमेट्री मतलब आप लोगों ने जो रेखा गणित पढ़ा था वहां से पढ़ा है। आप लोग जानते हैं कि दो भुजाएं जब जाती हैं एक दूसरे को काटती है तो इसे हम लोग कोड कहते हैं। ये आप लोग सुन रखे हैं। तो ये प्रोसेस आज हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। ये इस प्रोसेस को हम लोग हल्का सा रिकैप लेके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो आज हम लोग कोड पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय मेथड से। यानी जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड है उस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंगल को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बाकी बातें करेंगे। तो एंगल का हम लोग को नापने का भी अलग अलग तरीका होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, यहां तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? जो बातें हमने बोली वो समझ में आया सबको? बोलिए बताना, यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, चलिए अब ध्यान दीजिए। चलिए अब यहां से हम लोग डिस्कस करते हैं अपना। देखो, आप लोगों ने जो ज्योमेट्री पढ़ा है उसमें आप लोग जानते हैं कि अगर एक लाइन जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन या रेखा कहते हैं। अगर एक रेखा जा रहा है, इसको आके अगर दूसरा रेखा काट देता है, दूसरा रेखा काट देता है, तो जिस बिंदु पे काटा है उस बिंदु पे जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और जो कोण होता है वो बेसिकली हम लोग उसको कोण को व्यक्त करने के लिए डिग्री का बोल के यूज करते हैं। जैसे कोण का मान हो गया तो उसको डिग्री को हम लोग कैसे दिखाते हैं, जो मान रहता है उसके ऊपर ऐसा एक साइन लगा देते हैं। जैसा आप लोग जानते होंगे, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका 110 डिग्री। तो ऐसा करके आप लोगों ने देख रखा होगा। तो ये बेसिकली ज्योमेट्री में हम लोग देखते थे। अब देखो, ठीक, अब जो हम लोग का ज्योमेट्री में होता है उसमें सबसे छोटा कोण कौन सा होता है बाबू, 0 डिग्री। सबसे छोटा कोण कौन सा होता है, 0 डिग्री। अगर बोला जाए कि ज्योमेट्री में बताइए कि सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो 0 डिग्री है। और ज्योमेट्री में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, 360 डिग्री। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री में बोला जाता है कि सबसे बड़ा जो कोण होगा हम लोग का 0 डिग्री, और सॉरी सबसे छोटा कोण होगा वो 0 डिग्री, और सबसे जो बड़ा कोण होगा वो होगा आपका 360 डिग्री। बस इतना काम था हम लोग का ज्योमेट्री में। अब समझिए, जब त्रिकोणमिति पढ़ाया गया हम लोगों को, ठीक है, आवाज क्या प्रॉब्लम कर रहा है? बोलिए दोनों, क्या ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा है? चलिए अब ध्यान दीजिए। जब हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री में गए हम लोग, तो वहां एंगल जो है यानी कोण को अलग तरह से परिभाषित किया गया, ठीक है। कोण को अलग तरह से क्या परिभाषित किया गया, उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, आप एक रेखा को लीजिए, लाइन को ले लीजिए, और उस लाइन को आप जिस भी दिशा में रोटेट करना चाह रहे हैं रोटेट कर लीजिए। यानी जिस भी दिशा में घुमाना चाह रहे हैं उस दिशा में आप उसको आराम से घुमा दीजिए। वहां घुमाने के बाद से जो दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक लाइन था। अब इस लाइन को हम लोग इधर भी लेके जा सकते हैं, और इस लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर भी लेके जा सकते हैं। तो आप जो भी दिशा में लेके जाना चाहें लेके चले जाइए। जो लाइन में चेंज हुआ है, यानी पहला स्थिति से दूसरा स्थिति में जो चेंज आया है, ये जो बीच का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कह देंगे। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोण कह देंगे। ये इस दिशा में भी आ सकता है और इस दिशा में भी आ सकता है, ये किसी भी दिशा में जा सकता है, ठीक है। अब यहां समझिए, यहां एक कॉन्सेप्ट आता है हम लोगों का, ठीक है।
निगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल। समझो, आप लोगों ने घड़ी देखा है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ 12 रहता है, यहाँ 3 रहता है, यहाँ 6 रहता है, यहाँ 9 रहता है, और घड़ी का कांटा किधर जाता है? इधर से इधर मूव करेगा। किधर मूव करेगा? इधर। आप लोग देखे है ना, सेकंड ऐसे चलता है, चलते 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 फिर इधर आएगा, फिर रोटेट करते रहता है। तो ये घड़ी के घूमने का दिशा होता है। बात समझ में आया? अब देखिए, अगर एक लाइन है, ठीक है, और उस जो लाइन को अगर आप घड़ी के दिशा में घुमा देते हैं, किधर घुमाते हैं? घड़ी के दिशा में, तो भी एक एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो, ये अगर यहां से हम लोग लेके चले आए तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ, ये क्या हुआ हम लोग का? एक कोण हो गया, यानी ये क्या बन गया हम लोग का? एक एंगल बन गया। तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक एंगल। कैसा कहते हैं बाबू? ऋणात्मक एंगल, यानी माइनस में एंगल गया। इस एंगल का मान किस में है? माइनस में है। पता चला? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि मान लीजिए एक लाइन था, इसको हम लोग इधर घुमा दे रहे हैं, ऐसे। कहाँ गया हम लोग? डंडा कहाँ गया? हाँ, इसको पकड़े, ये नॉर्मल स्थिति में लाएंगे। अब इसको इधर लेके चलाओ, इधर इधर जैसे जैसे हम लोग लेके आएंगे, ये एंगल कैसा बनता जाएगा हम लोग का? निगेटिव एंगल बनेगा। मान कितना भी आए, क्या बनेगा हम लोग का? निगेटिव बनेगा। यानी इसका मान हमेशा किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। यानी ऐसे एंगल का मान किस में आएगा? माइनस में। -30 डिग्री, -60 डिग्री, ऐसे करके इसका मान आना है। -90 डिग्री, ऐसे करके मान आएगा, सब माइनस में आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग निगेटिव एंगल। इसको किसको कहते, क्या कहते हैं हम लोग? निगेटिव एंगल। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग इस दिशा में घुमा देते हैं, यानी घड़ी के जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में, तो कौन सा कोण बनता है? तो बनता है हम लोग का धनात्मक कोण, यानी पॉजिटिव एंगल। इस दिशा में घुमा देते हैं हम लोग, तो ये कौन सा एंगल बनेगा? +30 डिग्री, +60 डिग्री, +90 डिग्री, ऐसे करके हम लोग का कोण बनता है। +110 डिग्री, ऐसे करके हम लोग का कोण बनना है। बात समझ में आया? तो ये सब पॉजिटिव एंगल बनेगा। तो यहां से आप लोगों ने बात देखा कि एंगल दो टाइप से होते हैं। एक हम लोग का क्या हो गया? ठीक है, निगेटिव एंगल, और दूसरा क्या हो गया? पॉजिटिव एंगल। ठीक। अब ध्यान दीजिए, आराम से आप लोग को एकदम इजीली इसको समझ लेना है कि घड़ी को दिमाग में इमेजिन करके रखना है। अगर लाइन जो है, यानी अगर हम लोग उसको घड़ी के दिशा में घूम जाएंगे तो निगेटिव एंगल, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाएंगे पॉजिटिव एंगल। बस ये बात को ध्यान रखना है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच था। ये समझो लाइन है, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में कोई घूम गया तो ये एंगल कैसा बनेगा हम लोग का? पॉजिटिव एंगल, यानी हम लोग का पॉजिटिव कोण बनेगा। ठीक। अब देखो, ये जो एंगल है, अगर ये इस दिशा में घूम गया तो ये कैसा एंगल बन जाएगा हम लोग का? निगेटिव कोण, यानी माइनस वाला कोण। तो ये बात आप लोग समझ में आया कि पॉजिटिव कोण क्या होता है, निगेटिव कोण क्या होता है। अब समझिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि जो हम लोगों का कोण का मान रहता है, जैसे आप लोग मैथ में पढ़े, अलजेब्रा वगैरह पढ़े हैं, जैसे मान लो हम लोग बोला जाता है कि तुम्हारे पास 5 लड्डू है, तो आप लोग बोलते हैं हाँ मेरे पास 5 लड्डू है। कभी बोला जाता है कि मेरे पास 7 लड्डू है, तो आप लोग बोलते हैं कि हाँ मेरे पास 7 लड्डू है। 10 बोला जाएगा तो 10 बोलेंगे, 20 बोला जाएगा तो 20 बोलेंगे। लेकिन जब यूज कर दिया जाता है मैथ में ऐसा कुछ वर्ड कि मेरे पास कुछ लड्डू है, तो वहाँ हम लोग उसको क्या मान लेते हैं? माना X लड्डू है। ऐसा देखे हैं तो आप लोग हमेशा ऐसा हम लोग करते हैं। अलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक हो गया, ये हम लोग काम करते हैं हमेशा। यानी ये जो अननोन क्वांटिटी रहता है, यानी जिसका मान हमें पता नहीं होता है, उसके लिए हम लोग क्या करके चल रहे होते हैं? एक्स लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, एक्स क्या है? बेसिकली एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब एक चिन्ह बना देते हैं हम उसके लिए। ठीक है, अब एक्स के जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं। बचपन में भी देखा होगा आप लोग, हमेशा हम लोग एक्स ही थोड़ी मानते हैं, कभी कोई तो वाई भी मान लेते हैं। जैसे बोल देता है मेरे पास कुछ लड्डू है, कुछ पेड़ा है, तो क्या बोलते हैं? एक्स लड्डू है और वाई पेड़ा, ऐसा करके चलो बोलते हैं। तो ये सब वेरिएबल्स है। ठीक। तो अब देखो बाबू, कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास कि एंगल का जो मान रहता है वो एग्जैक्टली वाला मान हमें पता नहीं होता है। हम लोग को बस पता रहता है कि कोई ना कोई यहाँ पे कोण बना हुआ है, लेकिन उस कोण का मान कितना होगा ये अंदाजा नहीं रहता है। तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? किस चीजों से मान ले रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये हम बोले कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो सब कोई बोल पाएगा भैया कोई ना कोई डिग्री का कोण बन रहा है। अगर हम इसको इस दिशा में घुमा दे तो सब कोई क्या बोल पाएगा? कोई ना कोई धनात्मक कोण बन रहा है। अब धनात्मक कोण का मान क्या हो सकता है? वो तो हम लोग जब बनाएंगे, उसको कैसे बना है वो चेक करने जाएंगे, नापेंगे, तब देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक अंदाजा लगेगा। लेकिन हम लोग इतना तो बोल सकते हैं, जैसे हम बोला, हम ऐसे तो बोल सकते हैं ना +x डिग्री बना है, या कुछ ना लिख के हम x डिग्री लिखे तभी तो पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ लिखा आगे मतलब क्या है वो
प्लस एक्स डिग्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना एक्स डिग्री का यहाँ कोण बना है। अब एक्स का जो मान आएगा वही क्या हो जाएगा, कोण का मान हो जाएगा। अब हम इसको एक्स ना मान के क्या चाहते हैं, हम बोल सकते थे ये ए डिग्री का कोण बना है, आराम से बोल सकते थे। हम इसको क्या बोल सकते थे, बी डिग्री का कोण बना है, या हम इसको क्या बोल सकते थे, सी डिग्री का कोण बना है, या हम इसको चाहते तो क्या बोल सकते थे, अल्फा डिग्री का कोण बना है, या चाहे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बीटा डिग्री का कोण बना है, या इसको चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं, गामा डिग्री का कोण बना है, या इसको चाहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक नया सिंबल देखिए, इसको कहते हैं हम लोग थीटा। क्या कहते हैं इसको, थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा डिग्री का कोण बना है। बस समझ में आया। तो आप जिससे भी चाहें उससे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जर्नली जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज किया जाता है, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्री में 3 सिंबल ज्यादा यूज होता है, या तो थीटा यूज होगा, या अल्फा, या बीटा को यूज किया जाता है। ठीक है, ये 3 सिंबल ज्यादा चल रहा होता है कोण के लिए। ठीक है, जैसे मान लो हम इसको क्या बोलते, देखो खुद से, अब देखो इसको मैं ऐसे घुमाए तो क्या हो जाएगा, अल्फा डिग्री। बस समझ में आया। इसको अगर हम ऐसे घुमाए तो इसको क्या दिखा सकते हैं हम, माइनस अल्फा डिग्री। यानी जो भी इधर कोण रहेगा इधर रोटेशन से देखना है। रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा में, घड़ी की दिशा में माइनस वाला कोण बनेगा, निगेटिव एंगल, और घड़ी के उल्टा दिशा धनात्मक एंगल। तो ये हम लोग का कोण होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग का अननोन एंगल रहेगा, यानी जिस एंगल का मान हमें पता नहीं रहेगा, उस एंगल का मान को हम लोग दिखाने के लिए किस सिंबल का यूज करेंगे, या तो हम लोग थीटा का यूज करेंगे, या तो अल्फा का यूज करेंगे, या तो बीटा का यूज करेंगे। आप लोगों का जो सिलेबस है, यानी आप लोग 10th क्लास में देखेंगे मैक्सिमम किसको यूज किया गया है, थीटा को यूज किया गया, ये सबसे ज्यादा यूज किया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही यूज करना, आप इसके अलावा जो भी चाहें यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका बुक किसको यूज करेगा, थीटा को यूज करेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने क्या समझा बाबू, कि जो कोण होता है हम लोग का 2 तरह का होता है। ये कौन सा होता है, पॉजिटिव एंगल, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव एंगल, यानी धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग यहां पे अब ऐसे कोण ना लिख के अब ये बात लिख सकते हैं तो आराम से, प्लस ऑफ थीटा डिग्री और माइनस ऑफ थीटा डिग्री। अब देखो कुछ देर पहले हमने एक वर्ड यूज किया था, ठीक है, कि हम लोग का जो ज्योमेट्री जो होता है, यानी जो हम लोग का रेखा गणित होता है, उसमें जो सबसे छोटा कोण होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री, और जो सबसे बड़ा कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये बात नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो जब ट्रिग्नोमेट्री में माइनस का बात किया जा रहा है तो मतलब 0 से छोटा हो गया। अगर मान लो -1 भी आता है तो वो क्या है, 0 से छोटा है। अब ये कितना छोटा हो सकता है, तो क्वेश्चन ये आता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, यानी जो उनका त्रिकोणमिति होता है, उसमें सबसे छोटा कोण कौन सा होगा और सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो इसको अब हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे छोटा कोण कौन सा होता है और सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है। देखो अब यहां तक तो आइडिया है ना दिमाग में कि सबसे छोटा जो कोण होगा वो माइनस में होगा। अब प्लस में तो छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि माइनस हमारे पास ऑप्शन है, तो उससे तो बड़ा कुछ भी रहेगा तो प्लस चल ही जाना है, तो हम लोग का माइनस में एंगल होगा। तो सबसे छोटा हम लोग माइनस में, और सबसे बड़ा क्या होगा हम लोग का, प्लस में होगा। तो हम लोग प्लस वाला देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक लाइन है, ठीक है। अब सोच के देखो, ये एक लाइन था, हम लोग इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो, ये 0 डिग्री पे है, ये 10 20 ऐसे बढ़ते जाएगा, यहां तक आता है तो 90 होगा, यहां 180 जाएगा, यहां कितना पहुंच जाएगा 270, यहां कितना पहुंच गया 360। अब क्या यहां रुक सकता है, इसको चाहे तो हम फिर घुमा सकते हैं, तो 360 में फिर जोड़ दो, ऐसे कर करके, यानी जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा दोगे। अगर हम लोग इसको केवल एक बार रोटेट करते हैं, ऐसे यहां से यहां तक आते हैं, तो कितना डिग्री बन चुका होगा 360 डिग्री। कितना बन चुका होगा 360 डिग्री। अगर फिर हम इसको पकड़ के दोबारा रोटेट कर देते तो कितना बन जाएगा 360 और जोड़ दो, यानी 360 कितना हो गया हम लोग का 720। फिर इसको पकड़ के एक बार और कर दो, फिर इसमें 360 जोड़ दो, फिर एक बार और इसको रोटेट कर दो, ये कितना हो गया हम लोग का, और 320 जुड़ जाएगा, यानी हम लोग का 360 जुड़ जाएगा। यानी एक एक रोटेशन में कितना जुड़ते जाएगा हम लोगों का 360 कर करके हम लोग का जुड़ते जाएगा। एक रोटेशन में कितना जाएगा 360। यानी यहां जब आप पहुंचे, यहां देखो, ये फर्स्ट पॉइंट पे 0 डिग्री, फर्स्ट पॉइंट पे 0 डिग्री, ये बढ़ते बढ़ते गया, जब यहां आएंगे तो हम लोग कितना हो चुका होगा 360 डिग्री। फिर जब हम लोग बढ़े होंगे ये लाइन से, फिर यहां पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा 360, और प्लस में कितना पहुंच जाएगा 360। अब देखो ये 360 है, फिर अगर रोटेट करके हम लोग आते हैं तो फिर क्या हो जाएगा 360 360 360। फिर जब हम लोग रोटेट करके आएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 360 360
360, 360, यानी हम लोग बोल सकते हैं ना कि जितना बार रोटेशन कर रहा है उतना 360 से मल्टीप्लाई कर दो। 360 मल्टीप्लाई बाई 1, 360 मल्टीप्लाई बाई 2, 360 मल्टीप्लाई बाई 3, 360 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर एक बार रोटेट करने क्या हो जाएगा हम लोग का 360 मल्टीप्लाई बाई 5। तो अब बताओ तो ये कहां तक जा सकता है? क्या इसे कोई लिमिटेशन है? सोचो, इसका कोई लिमिटेशन है कितना एंगल तो बना सकते हो? नहीं। यानी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है? अनंत होता है, उसका कोई अंदाजा नहीं, जितना दूर जाना चाहो जा सकते हो। अब सबसे छोटा कोण क्या होगा? वो भी निगेटिव ऑफ अनंत हो जाएगा, क्योंकि बस रोटेशन ही तो उल्टा करना है, और क्या है, रोटेशन को क्या करना है? उल्टा कर लेना है। यानी हम लोग इसको पकड़े, इस दिशा में चले जाओ, क्या कर दो? अब देखो इस दिशा में होगा तो क्या हो गया, इस दिशा से घूमते आ रहे हो तो -360, यहाँ क्या आ जाएगा -360, फिर एक बार रोटेट कर दो, क्या हो जाएगा -360 में फिर -360 जुड़ जाएगा, तो -360 प्लस -360, फिर एक बार और -360 जुड़ जाना है, -360 -360 -360। तो ये ऐसे करके जितना रोटेशन करोगे फिर वैसे जुड़ते जाएगा। बस समझ में आया? तो ये बढ़ते जाएगा, ठीक। तो यानी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा एंगल भी कोई नहीं होता और सबसे छोटा एंगल भी कोई नहीं होता है, ठीक है। अब इसको जितना तक चाहो उतना तक आगे बढ़ा सकते हो, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ध्यान रखना, ऐसे हमेशा मत बोल देना आप लोग कि मतलब जहां भी कोई भी पूछा सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है तो मत बोल देना 360, ठीक है। या ये भी मत बोल देना कि सबसे बड़ा कोई एंगल होता ही नहीं है। कॉन्सेप्ट कहां का है? अगर वो ज्योमेट्री में बात किया जा रहा है तो ज्योमेट्री में सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है? 360। अगर वो ट्रिग्नोमेट्री में बात किया जा रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है? अननोन है, उसको जितना चाहे आप बना सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटा एंगल ज्योमेट्री में कितना होता है? 0 डिग्री, और सबसे बड़ा कितना होता है? 360 डिग्री। ये बात मेरे को समझ में आया, ठीक। जैसे देखिए, आप लोग को फ्यूचर में जाके सवाल देगा कि घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में 2 घूर्णन करने के बाद, 2 घूर्णन करने के बाद यदि 30 डिग्री और चला जाए तो कोण का मान कितना होगा? क्या बोला है? क्वेश्चन को ध्यान से सुने आप लोग। घड़ी के विपरीत दिशा में देखो, ये हम लोग का लाइन हो गया। अब घड़ी इस दिशा में घूमेगा, घड़ी किधर घूमेगा? इस दिशा में। तो ये क्या बोल रहा है? घड़ी के विपरीत दिशा, मतलब इधर घूमना है। तो इधर हम लोग चलना स्टार्ट कर दिए। तो इधर बोल रहा है कि 2 घूर्णन के बाद एक घूर्णन हुआ, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? एक और घूर्णन जाइए, 2 घूर्णन। जब आप 2 घूर्णन कंप्लीट किए होंगे तो एंगल का मान कितना हो चुका होगा? 720 हो चुका होगा। कितना हो चुका होगा? 720 हो चुका होगा। और बोला है कि 30 डिग्री और चलो। कितना चलो? 30 डिग्री और चलो। तो 30 डिग्री और चल रही है हम लोग, तो एंगल अभी तक कितना पहुंच चुका है? 720 प्लस 30, तो यहां तक आता है तो कितना पहुंच चुका होगा? 750 डिग्री। यानी यहां पे एंगल का मान कितना होगा? 750 डिग्री, ठीक है। तो अब ऐसे कर करके क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बात समझ में आया? तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इसको ऐसे डायरेक्ट आप लोग सोचिएगा एंगल निकालने देगा, नहीं, वो डायरेक्ट बोलेगा आगे जाके कुछ सवाल देगा, इस एंगल को किसी और वैल्यू में बदलने बोलेगा। जैसे आप लोग अगर कोई किताब देखे होंगे हल्का सा, तो उसमें रेडियन उडियन करके आता है कुछ, ठीक है। देखें आप लोग कुछ ऐसा किताब में, 1 रेडियन 2 रेडियन ऐसे करके कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक। तो इसलिए आप लोग को इस बात का ध्यान रहना चाहिए कितना घूर्णन। एक घूर्णन मतलब पूरा 360, फिर दोबारा घुड़ गया तो 360 और जुड़ जाएगा, वैसे करके ध्यान रखना है। ध्यान रखना, घड़ी के विपरीत दिशा बोल रहा है या घड़ी के दिशा में बोल रहा है? अगर घड़ी के दिशा में बोल देता यही बात तो क्या हो जाता? अगर मान लो घड़ी के दिशा में बोल देता, देखो घड़ी के दिशा में एक घूर्णन करने से ये एंगल कितना पहुंच जाएगा? -320, फिर एक और घूर्णन करने कितना पहुंच गया? -320, फिर और 30 जोड़ दो तो कितना हो गया हम लोग का? -3, तो फिर ये कितना आ गया? -750 डिग्री। केवल डायरेक्शन चेंज करने से सब कुछ बदल जाएगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, घड़ी के दिशा वाला बात कर रहे हैं हम लोग इसको, ठीक है। वो चलिए हो गया, वो भावनाएं। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को अंदाजा लगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग का है लिमिटेशन नहीं है। यानी ट्रिगो में जब भी हम लोग का बात किया जाएगा एंगल का, तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम एंगल का आप लोग को डिसाइड नहीं करना है। हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जितना मैक्सिमम पे जा सकते हैं उतना पे चले जाइए, जितना मिनिमम पे जा सकते हैं उतना चले जाइए। और यही हम लोग का जब ज्योमेट्री में बात किया जाएगा तो मैक्सिमम कितना रहेगा? 360,
मिनिमम कितना रहेगा 0 डिग्री। अब चलिए, जैसे हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़ रखे हैं उसमें एंगल नापने के लिए एक ही तरीका था। कोण नापने का क्या था? एक ही तरीका था। कोण नापने के लिए एक ही इकाई मिलता था जिसको बोलते थे हम लोग डिग्री। क्या बोलते थे? डिग्री बोला करते थे। बट ट्रिग्नोमेट्री में जनरल तौर पे 3 तरह का इकाई यूज किया जाता है, 3 तरह का पैमाने हैं जिसे नापा जाता है। ठीक है, पहला तो डिग्री सिस्टम ही आता है। अब डिग्री सिस्टम जो है, आप लोग डिग्री पढ़ रखे हैं ना, ये सिर्फ डिग्री नहीं है, इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर में डिग्री मिनट सेकेंड आता है। इसके अंदर में क्या आता है? डिग्री मिनट सेकेंड आता है। एक आता है हम लोग का सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हम लोग रेडियन यूज करते हैं। ठीक है, 1 रेडियन 2 रेडियन ऐसे करके यूज करते हैं। एक हम लोग का ग्रेड सिस्टम आता है, जिसमें 1 ग्रेड 2 ग्रेड ऐसे करके यूज करते हैं। हाँ, आप लोगों में जो है हम लोगों का, ठीक है, ग्रेड सिस्टम नहीं है, यानी 10 क्लास में आपको ग्रेड नहीं पढ़ना है। आप में जो नापने का तरीका पढ़ना है वो 2 ही पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है डिग्री सिस्टम, और दूसरा आपको क्या पढ़ना है? वो दूसरा जो पढ़ना है आपको रेडियन सिस्टम, या जिसको हम लोग सर्कुलर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ध्यान दीजिए, तो आपको जो है हम लोग का कोण नापने का 2 ही तरीका सीखना है। ये दोनों आपके सिलेबस में है। वैसे एक और होता है, ठीक है, बट वो क्या है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें जो हम लोग का 2 तरीका है या 2 मेथड बोल लीजिए। पहला हम लोग का षष्टिक पद्धति। क्या है वो? षष्टिक पद्धति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्साडेसिमल मेथड बोलते हैं, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डिग्री मेथड। अब जो दूसरा होता है वो हम लोग का दूसरा होता है, ध्यान दीजिएगा, वृत्तीय पद्धति के पद्धति बोलते हैं इसको। इसका नाम ही हिंदी में थोड़ा सा अजीब है, जिसको हम लोग सर्कुलर, या हम लोग इसको रेडियन मेथड बोलते हैं, या इसको सिस्टम कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग का 2 इसमें आपको 10 क्लास में पढ़ना है। एक और जो आता है तीसरा वाला आता है ग्रेड सिस्टम, उसको आपको 10 क्लास में नहीं पढ़ना है। बात समझ में आया? तो इसलिए हम लोग को दोनों में पढ़ना होगा। अब देखिए, यहां से जो क्वेश्चन है ना, आपको फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कन्वर्जन देता है आपको, यहां से डिग्री सिस्टम से इसमें जाने बोल देगा, या इस सिस्टम से इसमें जाने बोल देगा। एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, उसके अलावा एक आपको यहां से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, एक रिलेशन आता है, आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, S = R थीटा। S = R थीटा, ये रिलेशन आता है, इसको जाकर हम लोग प्रूफ करेंगे, बाद में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो वहां से भी यूज करता है, तो क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा क्वेश्चन यहां से। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बाबू? षष्टिक पद्धति, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्साडेसिमल या डिग्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, तो आज का जो हम लोग का चर्चा वो किस पे फिक्स रहेगा? वो षष्टिक पद्धति पे। ठीक है, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम, ये जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री सिस्टम कहते हैं। तो आज की सारी चर्चा हम लोग इससे फिक्स करेंगे। फिर कल के क्लास में हम लोग ये देखेंगे, कल का मतलब फ्राइडे क्लास में आप लोग का ये देखेंगे हम लोग, और दोनों का कन्वर्जन देखेंगे। चैप्टर खत्म। चैप्टर 20 में आप लोग का ये इतना ही काम है। ये आप लोग का बुक का चैप्टर 20 है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, देखो, हम लोग अभी जानते हैं कि अगर एक कंप्लीट रोटेशन हो तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा वो? 360। कितना बनेगा? 360। ठीक है, 360 डिग्री बनेगा। ये डिग्री का सिंबल होता है, या आप लोग को पहले से पता है तो दिखाने की जरूरत नहीं है। ये 360 बनेगा। अब देखो, जो हम लोग का सेक्साडेसिमल सिस्टम बनाया गया, ठीक है, या जिसे हम लोग षष्टिक पद्धति कहते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप लोग फिर बाद में दिक्कत होगा। ये जो हम लोग का सिस्टम बनाया गया,
इस सिस्टम में बोला गया कि एक घूर्णन को आप 360 बराबर भागों में बांटिए, और जो एक हिस्सा मिला है उसी को क्या कहिए आप, डिग्री कहिए। बात समझ में आया? तो इसीलिए इसको क्या किया, जैसे देखो ये क्या बोला गया कि एक घूर्णन ले लीजिए, एक बार पूरा घूम गया, उसके बाद इसको 360 बराबर भागों में बांट दीजिए, और एक एक भाग को आप क्या कहिएगा, डिग्री कहते चलिए। क्या कह दीजिए, डिग्री कह दीजिए, ऐसे कर करके, ठीक। तो ये 360 डिग्री हुआ। बस समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत किसी को? बोलिए दोनों। चलिए, इस बात को एकदम कैच करके रखना है कि एक जो घूर्णन होता है उसको कितना डिवाइड किया गया है, 360 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। अब देखिए, और इसको 4 इक्वल भागों में भी आप देख सकते हैं। एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण, ठीक है। हम लोग अब समकोण को दूसरा डिफिनीशन से देख सकते हैं। समकोण का आप लोग डिफिनीशन पर क्या पढ़े हैं कि जिस कोण का मान हम लोग का क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/4 एक घूर्णन। समझ पा रहे हैं आप लोग? एक घूर्णन मतलब 360 डिग्री। 360 डिग्री का चौथा भाग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब समकोण को कभी कभी ऐसे दे देगा कि एक घूर्णन का चौथा भाग कितना होगा, ठीक है। बोल देगा, ऐसे डायरेक्ट बोलेगा, एक घूर्णन का चौथे भाग पे जो कोण बना है उसका मान इसमें बताएं, उसमें बताएं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है, समकोण बोलना चाह रहा है, लेकिन समकोण को डायरेक्ट समकोण ना बोल के आप ऐसे भी बोल सकता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अब चलिए, हम लोग एक बात अभी सीखे हैं कि एक जो घूर्णन होता है कंप्लीट, उस घूर्णन में कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। अब देखो आप लोग मिनट जानते हैं, जो घड़ी वाला मिनट है वो जानते हैं, मिनट जानते हैं सब कोई। तो जैसे बोला जाता है 20 मिनट, ये जानते हो सब कोई, तो ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ हम लोग का 20 मिनट हिंदी में, ठीक, या इंग्लिश में लिखना चाहे तो 20 मिनट ऐसे लिख दिया, काम खत्म। ऐसे आप लोग देखे होंगे, ऐसा लिखा हुआ रहता है। इसको मैथ में जब लिखना पड़ता है तो मिनट का सिंबल ये होता है। मिनट का सिंबल क्या होता है, ये होता है। जो भी मिनट का मान है उसके ऊपर इसको लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए 20 मिनट लिखना तो क्या लिखेंगे आप, 20 ऐसा लगा देंगे। ये क्या होगा हम लोग का 20 मिनट। ये क्या है 30 मिनट। ये क्या है 40 मिनट। ये क्या है 60 मिनट। अब कोई मतलब यही घंटा है, घंटा इसमें नहीं लिखा जाता है। बात समझ में आया? 1 घंटा इसमें कितने बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है। जब 60 मिनट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, 1 डिग्री, ठीक है। चलो ध्यान दो, अभी हम लोग बाद में इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझना होगा, हम लोग कुछ रिप्रेजेंट कैसे करना है उसको देख लेते हैं हम लोग। देखो ये हम लोग का 5 मिनट, ये क्या हम लोग का, इसको मिनट को हिंदी हटा के हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, सब समझदार हो तुम लोग। 5 मिनट, ये क्या हम लोग का 6 मिनट। ये क्या है 12 मिनट। ये क्या है 15 मिनट। अब देखो अगर हम लोग इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करें तो हम लोग क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और 5 के ऊपर एक डैश देंगे। मतलब क्या हुआ 5 मिनट है, ठीक। ये क्या है 6 मिनट। ये क्या है 12 मिनट। ये क्या है 15 मिनट, ठीक। हम लिखते हैं 4 5, उसको आप लोग और मन में पढ़ते जाइए, मन में रीडिंग करते जाइए कितना होगा, ठीक है। कितना है 15 मिनट, 12 मिनट, 17 मिनट, 21 मिनट, 27 मिनट, 127 मिनट, 130 मिनट, 180 मिनट, 200 मिनट, 230 मिनट, 270 मिनट, 290 मिनट, ठीक। तो ये सब हम लोग को किस में लिखा हुआ है, मिनट में लिखा हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जस्ट एक मिनट में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो वो है बात। अब ध्यान दीजिए जरा, जैसे आपको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है बाबू, बोलो 1 मिनट बराबर कितना होता है, बोले बताओ।
1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। यहां भी वही होता है, ठीक है। अब देखो, अब सेकेंड को इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखिए, ये किसका रिप्रेजेंट है? मिनट का। अगर एक साथ में आपको 2 दिखे तो क्या है? सेकेंड है। एक साथ में 2 दिखेगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड। यानी सेकेंड किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वैल्यू के ऊपर 2 डैश लगा दीजिए। वैल्यू के ऊपर क्या कर दीजिए? 2 डैश लगा दीजिए, ठीक है। बात समझ में आया? वैल्यू के ऊपर कितना लगाना है? 2 डैश। जिसके ऊपर भी 2 डैश लगा वो क्या हो गया हम लोग का? सेकेंड में। हम लोग तीनों के रिलेशन अभी थोड़ा देर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग केवल ये समझना है कि क्या करना है आप लोग को, ठीक। ये देखिए, अगर मान लीजिए हम ऐसा लिखे 15 सेकंड, क्या लिखे हैं? 15 सेकंड, तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? 15 सेम लिखेंगे और उसके ऊपर क्या कर देंगे हम लोग? डबल डैश लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का? 15 सेकंड। ये देखो, ये क्या हम लोग का? 20 सेकंड। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 20 सेकंड। ये समझो, ये क्या हम लोग का? 120 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? 120 सेकंड। बात समझ में आया? देखो, तो ये 120 सेकंड को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं ना? बस यही सीखना है, ये चेंज कर देता है एग्जाम में। आपको सेकंड में दे देगा, बोलेगा मिनट में कर दो। बस समझ में आया? अगर जैसे मान लो ये 150 सेकंड लिखा है, कितना लिखा है? 150 सेकंड। तो हम लोग क्या लिख सकते थे? 150 सेकंड। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो यही चेंजेबिलिटी है। बस चैप्टर खत्म, इतना ही करना है। बस समझ में आया? इससे आप लोग को मार्क्स मिलता है। चलो थोड़ी देर बाद बात करेंगे, इतना ध्यान नहीं लगाना आप लोग। यहाँ समझिए, 120 सेकंड तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 120 सेकंड। 150 सेकंड तो 150 सेकंड हो जाएगा। 180 सेकंड, 180 सेकंड। तो ये हम लोग का सेकंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। चलिए कुछ और लिखते हैं जिसको आप लोग केवल रीड आउट कीजिएगा। कितना लिखा हुआ है? 12,365 सेकेंड। कितना लिखा हुआ है? 36,125 मिनट है। ध्यान रखना है कि अब सेकेंड सीख रहे हैं तो ये नहीं कि मिनट वाला भूल गए, ठीक है। क्या लिखा हुआ समझना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? बोलो दोनों, टाइप करिए तो आप लोग। क्या बात। ये क्या लिखा हुआ है? चलिए ठीक है। अच्छा थोड़ा बड़ा लिखे, चलिए बड़ा बड़ा लिखते हैं। चलो बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? बोलिए। इसको पढ़िए, वाले वाले का क्या लिखा हुआ है? यहां भी डिग्री का बात ही नहीं किया गया है। चलिए ठीक है, अब एक और लिखते हैं, उसको आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? बोलिए वाले कॉल को, क्या लिखा हुआ है? 72 डिग्री 53 मिनट 47 सेकेंड, 72 डिग्री 53 मिनट 47 सेकेंड। तो इसको रीड आउट करना है, ठीक है। 72 डिग्री 53 मिनट 47 सेकेंड। गुड, चलिए आप लोग सीख तो रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है?
चलिए इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आप घंटा नहीं यूज करेंगे, आप डिग्री में ही बात करेंगे, ठीक है? ये नहीं कि आपका 73 की डिग्री है मतलब 73 आवर्स कर देंगे, नहीं, आपको डिग्री में ही बात करना होगा। 73 डिग्री 73 मिनट 730 सेकेंड, यानी 730 सेकेंड, ठीक है? वो कन्वर्जन अभी देखना है हम लोग, कन्वर्ट करना बाद में सीखना है। अभी हम लोग सिर्फ क्या सीख रहे हैं, इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है? अभी तो पढ़ना सीख लेंगे, फिर कन्वर्जन। अभी कन्वर्जन रिलेशन कहाँ दिया है हमने, ठीक है? रिलेशन हम देखेंगे बाद में। अब देखो, बताइए, सेवेंटी थ्री डिग्री 73 मिनट 73 सेकेंड है, ये 730 सेकेंड है, 730 सेकेंड। चलिए ये क्या है हम लोग का, 720 डिग्री 720 मिनट 207 सेकेंड। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपना कन्वर्जन पे। किस बात करेंगे? कन्वर्जन पे, यानी सबका आपस में रिलेशन क्या है। अच्छा एक काम करो, तो बचपना याद है ना? बचपन में याद होगा आप लोग घंटा मिनट सेकेंड वाला चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है? क्लास 3 और 4 में आता है ये। क्लास 3 में सिखाया जाता है घंटा मिनट सेकेंड का कन्वर्जन, घंटा से मिनट में कैसे जाएंगे, मिनट से सेकेंड में कैसे जाएंगे। फिर आप क्लास 4 में जब जाते हैं तो घंटा मिनट का जोड़ घटाव सिखाया जाता है, ठीक है? ऊपर में आप लोग ऐसे करते होंगे, याद है? ऐसे करते थे, घंटा मिनट, फिर यहाँ पे आप सेकेंड लिखते थे, ऐसे लिखता था। ऐसे करके आप लोग एडिशन करते थे। इसमें से जो इधर आता था तो शेष कैसे लेके जाना है वो आप लोग का अलग मेथड था, ये सब किए थे, याद है किसी को? बोलेंगे नहीं, हम लोग फंसेंगे इसमें। बोलेंगे तो मिल जाएगा अभी सॉल्व करने के लिए। चलिए तो हम लोग किए होंगे, ठीक है? और नहीं भी किए हो तो कोई बात नहीं, ये जूनियर क्लास में रहता है, ठीक है? और नहीं किए हो तो कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, समझिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने हम दे दिए 120 सेकेंड है, क्या है वो? 120 सेकेंड है, और हमने बोला कि इसको एक काम कीजिए, आप मिनट में बदल दीजिए। किसमें बदल दीजिए? मिनट में बदल दीजिए। तो सब कोई क्या बोलेगा? ये कितना हो जाएगा बताओ, इसका आंसर कितना होगा? दो मिनट, ठीक है? अब ये 2 मिनट आप लोगों ने आंसर कैसे निकाला? आप लोग ऐसे लिखेंगे, चूंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है कि नहीं होता है, ठीक है? इसलिए 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा? 1/60 मिनट, ठीक? तो उसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा? 120 सेकेंड बराबर क्या होगा हम लोगों का? 120 मल्टीप्लाई बाई 1/60, 0 से 0 गया, कैंसिल होके कितना आ गया हम लोग का? 2 मिनट। आधा मन में सोच रहा है इतना कौन करता है, 60 से भागा देके काम खत्म कीजिए। वह समझ में आया? ये करने का तो आप लोग का इतना एक्चुअल में जब एग्जाम में आएगा तो लिख के दिखाना पड़ेगा ये, ठीक है? ये नॉर्मल बच्चा में आप लोग करके दिखाते थे, ठीक? अभी तो आसान करा दिए उसलिए अब यहाँ पर वही काम करना होगा, रिपीट। यहाँ ये केवल क्या करना है, मिनट सेकेंड ना लिख के बस सिंबल के साथ करना, सब यही पड़ेगा, ठीक है? अभी आप लोग का सिलेबस में 10 क्लास में कैसे कीजिएगा? ये ऐसे देगा, और ये कैसा हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। अब इसको कैसे कीजिएगा? बस 10 क्लास का ये सवाल हो गया। अभी जूनियर में कर रहे थे आप लोग, अभी किस में हो जाएगा? ये 10 क्लास में हो गया। अब लग रहा है 10 क्लास वाला, अब लग रहा है हाँ अब ठीक है। ऐसा तो किताब में भी हम लोग देखे थे, वो मिनट सेकेंड लिखा हुआ था, तब तक तो लग रहा था ये बेकार में कर रहा है। हम लोग को डायरेक्ट बोले ना, हम लोग डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं। डायरेक्ट आंसर नहीं, अभी तो आसान है ना, हमेशा थोड़ी 120 सेकंड देने वाला है, वो हमेशा ऊपर टांग देगा। अब ये दे देता उठा के, लो कन्वर्ट करो, बात समझ में आया? फिर तो अब वहां पे क्या करना होगा आपको? सब जनरल मेथड से जाना पड़ेगा, यानी अब हम लोग को क्या करना होगा? कन्वर्जन सीखना होगा, ठीक है? तो आपस का रिलेशन कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ठीक? जल्दी तो कर लेंगे,
छोटा छोटा रहेगा, जल्दी कर, इसको जल्दी कीजिए ना जरा, इसमें अभी समझ में आएगा। इसमें बिना मेथड लगाए जैसे मन से भागा देते रहते दे दीजिए, तो इसमें दिक्कत हो जाना है, ठीक है। अब चलिए देखिए, ये क्या है हम लोग का डिग्री है, क्या है डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड। ये बात ध्यान रखना है आपको, बात समझ में आया। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो बचपन से रटे हम लोग। ये बस न्यू क्या आया आपके लिए, ये आया कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट, बस ये ध्यान रखना। अब देखो, अगर मान लो आपको सपोज कीजिए कि कोई वैसे उठा के ऊटपटांग से दे दिया, जैसे मान लीजिए हम लोग दे रहे थे ये 320 सेकंड को उठा के दे दिया है, और बोल रहा है कि इसको तुम काम करो, इसको एक काम करो, इसको डिग्री मिनट सेकंड में व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं व्यक्त किया जा सकता, जहां पता है कि अगर 360 सेकंड है, इसमें कुछ मिनट तो होगा ही। आपको पता चला कि 6 × 30 मतलब आपका 5 मिनट तो है यहाँ पे, बस समझ में आया। 5 मिनट के बाद कितना सेकंड बच जाएगा, 20 सेकंड बच जाना है। तो ये पता चल रहा है, तो हम लोग इसको क्या डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 5 मिनट 20 सेकंड। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि भाई ये किसके बराबर है 5 मिनट 20 सेकंड के बराबर है। लेकिन अब इसको सॉल्व करके दिखाना हो तब आंसर एग्जाम ऐसे थोड़ी लिख के आइएगा डायरेक्ट कि भाई देखे पढ़ से क्या लिख दिए हम आंसर लिख दिए। एग्जाम में आपको ऐसे देता है, अच्छा एक काम कीजिए, ऐसा कर लीजिए, बोलेगा इसको कन्वर्ट करो, बस समझ में आया। ठीक, अब इसमें हालत खराब हो जाना है, तो हम लोग को अब कन्वर्जन सीखना है। क्या सीखना है, कन्वर्ट सीखना है। कन्वर्ट कैसे करें, तो बस सिंपल यही इसी पे काम करना हम लोग को, ठीक है। ध्यान दो, एक खुद से सोच को बाबू, देखो अगर मान लो कोई चीज सेकंड में दिया हुआ है, तो सेकंड से हम लोग डायरेक्ट क्या डिग्री में पहुंच जाएंगे, किससे जाएंगे हम लोग, सेकंड से मिनट में जाने की कोशिश करेंगे, और मिनट से क्या करेंगे हम लोग डिग्री में जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, सोचो तो, ऐसा ही हम लोग प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। कोई डायरेक्ट पूछ सकते हैं भाई हम लोग सेकंड से क्या डायरेक्ट डिग्री में नहीं जा सकते हैं, बताओ सोचो। अगर मान लो तुम्हारे पास 70 सेकंड है, तो उसमें डिग्री क्या होगा, उसमें डिग्री में पहुंच सकते हैं क्या 70 सेकंड में क्या हो जाएगा 1 मिनट और 10 सेकंड हो जाएगा। अब आपको डिग्री में जाने के लिए क्या चाहिए 60 मिनट चाहिए, यानी 3600 सेकंड रहेगा, तब आप किस में जा पाएंगे डिग्री में जा पाएंगे। तो इसलिए डायरेक्ट कन्वर्जन उतना हम लोग के लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है, ठीक है, बात समझ में आया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आराम से स्टेप बाय स्टेप बढ़ने जाएंगे, ठीक है। एग्जाम में देखिए आपको किसी में से किसी में भी जाने बोल सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ऐसे जाना, डायरेक्ट बोलेगा डिग्री को किस में बदल दो, मिनट सेकंड में बदल दो, तब बदल सकते हैं, ठीक है। आपको डिग्री को बोलेगा क्या बोलते हैं, मिनट को बोलेगा सेकंड में, क्या बोलता है डिग्री और सेकंड में बदल सकते हैं आप, ऐसे करके कन्वर्जन दे सकता है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, मिनट से बड़ा डिग्री है, डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्या बात है कुंदन कुमार, ठीक है। चलिए आप लोग सीख रहे हैं, ये बड़ा बात है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ 832 मिनट, क्या दिया हुआ 832 मिनट। तो इस एग्जाम्पल को आप लोग देखिए सॉल्व करके ट्राई कीजिए, तो इसको डिग्री मिनट में तो है ही है, डिग्री में ले जाइए, कैसे कैसे क्या क्या कन्वर्जन हो सकता है ट्राई कीजिए, और फिर नहीं होगा तो हम लोग बात करेंगे इस पर। जिसका आंसर हो जाएगा बोलिएगा, जिसका नहीं भी होगा तो हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे इसको। तेरह मिनट 12 सेकेंड, वो 132 मिनट तो 832 मिनट तो पहले ही है, ध्यान से देखो ये मिनट में है, सेकंड में थोड़ी है, ये किसमें हम लोग का मिनट में है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। जो जो बता रहा है 13 मिनट सबका क्या है गलत है,
क्योंकि 832 मिनट है, तुम घटा के 13 मिनट में कैसे जा रहे हो? यही तो छोटा छोटा पे ध्यान रखना है, ठीक है? सिंबल का ही तो सब खेल है इसमें बेसिकली इस चैप्टर में। कितना आया? 13 डिग्री 52 मिनट। चलिए 13 डिग्री 52 मिनट, 13 डिग्री 52 मिनट तो आया है। कुछ कुछ जन का आधा मैसेज डिलीट किया है सबको ही, मतलब पहली बार सबको गलत किया है, ठीक है? देखो बात समझिएगा, यहाँ पे हम लोग के पास क्या पता है बाबू, देखो ध्यान से समझना, ये किस में है? मिनट में है। तो सबसे पहले अब देखो ये कितना मिनट है? 60 मिनट से ज्यादा है, ये समझो किस में है? 60 मिनट से ज्यादा है। ये सबसे पहले किस में है? मिनट में है। दिमाग में हमारा क्या बैठना चाहिए कि मिनट का काम है। पहले सबसे पहले वैल्यू मत देखना, इस ऐसा टाइप का सवाल मिला तो सबसे पहले क्या देखना है आपको? साइन। क्योंकि क्या सीखा? साइन है, मिनट में है। क्या ये 60 मिनट से ज्यादा है? अगर 60 मिनट से ज्यादा है तो बदलेंगे, अगर 60 मिनट से कम होगा तो हम बदलेंगे क्यों? ये भी तो सोचो। अगर मान लो 60 मिनट से कम है तो क्या हम उसको बदल के क्या कर सकते हैं? सेकंड में जाए कोई फायदा है? नहीं फायदा, क्योंकि और बड़ा करके नंबर फायदा तो नहीं है। हम लोग इसको नंबर को क्या करना चाह रहे हैं? छोटा करना चाह रहे हैं। तो अगर ये 60 मिनट से छोटा है तो हम इसमें बदलेंगे ही नहीं। अब देखो ये 60 मिनट से ज्यादा है। अब 60 मिनट से ज्यादा है तो हम लोग को क्या पता है, जब 60 मिनट हो जाता है तो कितना डिग्री होता है? 1 डिग्री होता है। होता है कि नहीं होता है? तो हम लोग यहां से ये रिलेशन हम लोग को पता है, ये रिलेशन पता है। तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? 1/60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 1/60 डिग्री। तो अगर मान लो हम लोग को कोई बोल दे 2 मिनट, कितना बता दे? 2 मिनट, तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना जो आएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का? डिग्री। तो वैसे ही अगर हम लोग का 3 मिनट का पता चले, क्या पता चल जाएगा? 1/60 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर हम लोग को कोई 4 मिनट कर दे तो क्या हो जाएगा? 1/60 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ऐसे करके हम लोग को जा सकता है। तो हम लोग का जो भी वैल्यू रहेगा यहां तक हम लोग चले आए, यहां तक हम लोग क्या चले आए, ये वैल्यू हम लोग को पता है। तो अब यहां पे क्या बोल रहा है कि 832 मिनट, क्या बोल रहा है? 832 मिनट। तो क्या हो जाएगा? 1/60 मल्टीप्लाई बाई 832। अब ये जो वैल्यू आएगा यही क्या होगा हम लोगों का? डिग्री में होगा। यही क्या होगा हम लोग का? डिग्री में। तो अब हम लोग को इसको क्या करना है? 60 से भागा देना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे? 832 डिवाइड बाई 60। तो देखो 60 से भागा दो 1, तो यहां से हम लोग का 3 का 3 ही रहा, और यहां से कितना आ गया हम लोग का? 2, और फिर ये नीचे क्या आया? 2। तो फिर कितना हो जाएगा हम लोग का? सर आगे 24 में चल जाइए आप, 240। फिर आपको 240 से कम आना पड़ेगा, 36 18, इन कितना चल गया? 180। तो अब देखिए यहां से 2, और यहां क्या बचा हम लोग का? 8 5 13 5। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है? यहां आप लोगों को कंफ्यूजन में आ सकता है। देखो ये वैल्यू किस में जा रहा था? डिग्री में। तो ये वाला जो भाग रहेगा वो किस में चला जाएगा? डिग्री में। और जो शेष बचेगा वो किस में जाएगा? डिग्री से छोटा। डिग्री से छोटा कौन है? मिनट। डिग्री से छोटा कौन है? मिनट। तो ये कितने आ जाएगा हम लोग का? मिनट में। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? 13 डिग्री 52 मिनट। अब यहां समझना, अगर ये वाला भाग मिनट में जा रहा होता, ये वाला भाग किस में जा रहा होता? मिनट में, तो ये किस में चल जाता? सेकंड में, अपने आप चल जाएगा। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, और नबो कुमार आपका आंसर गलती हुआ, वो 86 नहीं आएगा, वो 52 है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। और दिया जाए सवाल ऐसा? अब जैसे मान लो एक दिया हुआ है 72.04 डिग्री, और बोला इसको डिग्री मिनट सेकंड में बदलो। इसको बदलो तो डिग्री मिनट सेकंड में।
क्या है आंसर विद्वानों? नहीं कर पा रहे हैं, चलिए बाकी जन बोलिए। जिसका हो गया आंसर बोलो, हो गया तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा ये कैसा करके दिखा दें, बोलिए। उसके बाद फिर एक और ट्राई करने दे देंगे, ऐसा वाला ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? क्या बात है, 4322 मिनट 4 सेकेंड, बाबा देख तो लिए आपका आंसर। चलिए इसको हम करते हैं, ध्यान दो, समझो। सबसे पहले देखो, सवाल दिखे इसका मतलब ये नहीं कि पट से चेंज करने भागो, ठीक है? ये क्या है हम लोग का 72.04 डिग्री, मतलब 72 डिग्री तो मेरा फिक्स है, तो हम क्या 72 डिग्री को छेड़छाड़ करना चाहेंगे? ये भी तो समझो, जो 72 डिग्री पहले ऑलरेडी चेंज हो चुका है, अब उसको हम फिर मिनट में बदल के फिर डिग्री मतलब कोई फायदा है? हम लोग को ये क्या बोला है कि डिग्री मिनट सेकेंड में सबसे जो सिंपल फॉर्म होता है इसका उसमें व्यक्त कीजिए, मेन मुद्दा ये है। तो जो पहले ही हम लोग का 72 डिग्री पहले ही क्या है, बदला हुआ है, तो क्या हम उसको बदल के कोई फायदा है? अब अगर मान इसको 72 डिग्री को हम क्या बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे, मिनट में आएगा, फिर सेकंड में ले जाएंगे, फिर बड़ा वैल्यू बनेगा, फिर भागा दे के लेके लास्ट में क्या बचेगा 72 डिग्री, तो चेंज करके कोई फायदा नहीं है। तो अब देखो आपको पता है कि अगर हम लोग के पास 10.5 रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं 10 + 0.5, बात तो एक ही है ना। तो हम लोग इसको कैसे तोड़ सकते हैं बताओ तो? हम लोग क्या लिख सकते हैं 72 + 0.4 लिख सकते हैं, क्या चीज? अच्छा 0.04 है ना, एक और 0.04 लिख दिया हम लोग, काम खत्म। अब देखो ध्यान दो, अब समझो ये जो 72 है पहले से, ये क्या हम लोगों का डिग्री में है, इसको साइड कर दो, तो 72 डिग्री तो हमारा सिक्योर हो गया। अब हमको इस पे काम करना है कि नहीं काम करना है? तो इसको किस में बदल दो, मिनट बदल दो, और फिर मिनट से अगर मान लो और छोटा रहता है फिर किस में लेके जा सकते हैं, सेकंड में। हो गया सब, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। तो समझो कि क्या हमेशा जरूरत नहीं है कि पूरा अप्लाई करना है, कहाँ जरूरत है उसके ऊपर देखना है। तो अब सोचो ये 72 डिग्री पहले सिक्योर था, अब हम इस पे काम करते हैं, तो 0.04 डिग्री को हमें चेंज करना। मुद्दा तो यही है ना अब, कि हमारा तो पहला काम तो हो चुका है, अब हम किस पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे। तो अब ध्यान दो, हम लोगों को क्या पता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 2 डिग्री बराबर 60 × 2 मिनट, यही तो होता है। 3 डिग्री बराबर 60 × 3 मिनट, 4 डिग्री बराबर 60 × 4 मिनट। तो वैसे इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, इसके बराबर क्या करना होगा हम लोग को, 60 से इसको गुणा कर देना होगा, तो उतना मिनट आ जाना हम लोग का। तो अब देखो 60 × 0.04, अब इसको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा आप लोगों को, पॉइंट रिमूव कर दिए तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4/100 आ जाना है, जीरो कैंसिल चला गया आपका। फिर आप क्या कर लीजिए इधर 2, फिर 5 आ गया, फिर आपका अब तो एक चलना 6 × 2/5। अब ये जो आएगा, अब देखो अभी भी छोटा आ रहा है, ये भी अभी भी क्या आएगा हम लोग का पॉइंट में आएगा, तो फिर इसको किस में बदल देंगे हम लोग, सेकंड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, सेकंड में। ये किस में आया हम लोग का, मिनट में। फिर अगर हम लोग 60 × 20 तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सेकंड में चला आएगा। कर लोगे इतना, समझ में आया सबको? चलिए ठीक है। तो इसलिए हमेशा फटाक से नहीं जाना है। जैसे देखो अब फिर इसी से ऐसा ही सवाल देते हैं, उसको ट्राई करो, समझ में आ जाएगा तुम लोग। इसको ट्राई कीजिए। जिसका हो जाएगा बोलिएगा। हो गया 82 डिग्री, 82 डिग्री तो पहले ही फिक्स है, 24 मिनट। सर नहीं समझ आया, चलिए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो ठीक है, देखते हैं बताते हैं। 82 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। चलिए चलिए पल्लवी कुमारी देखिए ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आया देखो ध्यान से, ठीक है।
इधर देखिए, ये आप लोग बचपन में जोड़ घटाव सीखे होंगे। 2 प्लस 0.2 जोड़ेंगे, 0.4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का? 2.4 आएगा। ये बेसिक एडिशन है, पॉइंट का जोड़ घटाव, ठीक है। तो अगर 2.4 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको रिवर्स में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 82.4 डिग्री में। टोटल किस में है? डिग्री में। अब देखो यहाँ डिग्री, ऐसा मतलब केवल 4 पे डिग्री थोड़ी है, पूरा पे डिग्री है। अब समझो, तो 82 डिग्री पहले मेरा सिक्योर है। अब सोच के देखो, अगर बोला जाए कि 19 रोटी पक चुका है, 20वां रोटी पक रहा है, और तुम जाके बताओ कितना रोटी है, तो फिर तुम थोड़ी रोटी कच्चा करके फिर शुरू से गिनना शुरू करोगे कि चलो 1 रोटी पकाए, 2 रोटी पकाए, 3 रोटी पकाए। तो जो 19 रोटी पक चुका था उसको तो पके रहोगे, वो गिन लोगे भाई 19 रोटी पहले से पक चुका था, 20 रोटी पका देते हैं, 20 रोटी पे हमको काम करना है, कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो चुका है, 82 रोटी पहले से पक चुका है, यानी 82 डिग्री तो मेरा सिक्योर है। उस पर हम छेड़छाड़ करेंगे नहीं करेंगे। किस पे बात करेंगे? ये पॉइंट के बाद वाला वैल्यू को। तो इसको हम एक्सटेंड करके तो ऐसे क्या लिख सकते हैं, क्या 82 प्लस 0.4 डिग्री में लिख सकते हैं। बात तो वही है, एक ही तो बात है, और कुछ है? अब देखो ये तो पहले से कन्वर्टेड था, अब हमको किस पे काम करना होगा? इस पे काम करना होगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, 0.4 डिग्री, 0.4 डिग्री। हम लोग ये क्या सीख के आए हैं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब देखो 2 डिग्री बराबर, अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 रुपए में 60 चॉकलेट मिल रहा है, तो 2 रुपए में कितना मिल जाएगा? 60 से 2 से गुणा कर दो, 3 रुपए में क्या मिल जाएगा? 60 से 3 से गुणा कर दो। तो बेसिक बात है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 60, अगर मान लो 3 डिग्री है, 3 मल्टीप्लाई बाई 60, तो वैसे ही हम लोग का यहाँ पे 0.4 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 0.4 मल्टीप्लाई बाई 60। अब पॉइंट रिमूव कर दो, क्या आ गया 4/10 मल्टीप्लाई बाई 60, 0 से 0 गया, तो जाके 24। तो यहाँ क्या आ गया हम लोग का 82 डिग्री 24 मिनट। चलिए बताइए, समझ में आया? बोले जिसको जिसको दिक्कत हुआ था क्लियर हो गए? चलिए अब समझ गए, चलिए अब समझ गए तो एक और सवाल ट्राई कर लीजिए। चलिए इसको कन्वर्ट कीजिए, ये लास्ट सवाल है। उसके बाद केवल क्लास वर्क में आप लोग को हम 5 दे देंगे, फिर आप लोग कर लीजिएगा, फिर बात करते हैं। हुआ किसी का? देखो जो जो लिखे हो 12 डिग्री 72 मिनट, क्या लिख रखे हो 12 डिग्री 72 मिनट, जिसका इसका आंसर आया था पहले समझो। 12 डिग्री तो पूरा कन्वर्ट हो गया, फिर ये क्या हम लोगों का 72 मिनट है। 72 मिनट का हम लोग क्या बदल सकते हैं, सोचो 72 मिनट है तो 1 डिग्री और नहीं बढ़ जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 13 डिग्री, और बचेगा कितना 12 मिनट। समझ में आया? नहीं समझे हो? सबका आंसर यही आया है। हाँ देखो फिर से बताएं, चलिए पूनम कुमारी देखिए फिर से समझो। देखो ये क्या हम लोगों का, इसको कैसे एक्सटेंड करेंगे? एक्सटेंड करना तो अभी तक आ चुका होगा, 12 प्लस 0.12 डिग्री, इतना तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग का। अब देखो ये 0.12 को हम लोग को काम करना है, तो 0.12 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट रिमूव करना आता है तो रिमूव होगा, नीचे में क्या है 1, कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट, तो कितना आ गया 12/100 आया कि नहीं आया? 12/100 डिग्री है, कितना है 12/100 डिग्री। अब हम लोग को मिनट में जाने के लिए क्या करना होगा, इससे 60 से मल्टीप्लाई, तो हम क्या हो गया 12/100 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 60। अब ध्यान दो, इसको मल्टीप्लाई किए, काम खत्म। अब क्या है हम लोगों का, अब देखना ये मल्टीप्लाई ऊपर में ऐसा मत करना, 6 से काट के 2 को 12 कर दिए, इसे
ये मत कर देना, ऊपर में ही तो है, 12 भी ऊपर में है और 6 भी ऊपर में है। तो अब हम लोग हद सद क्या कर सकते हैं, इसको और भागा देंगे तो ये 5 हो जाना है और ये 6 हो जाना है, 6 के 36, 36 में 5 आएगा। ये कितना आया हम लोग का 36/5 मिनट आया, 36/5 मिनट। ठीक है, अब देखो ये मिनट में, अब इसको भागा दोगे तो 7 7 35, तो आपका 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 7.2 आएगा। कितना आएगा 7.2 आएगा। ये किसमें आएगा हम लोगों का 7.2 मिनट आ रहा है सबका 7.2 मिनट। अब देखो 7 मिनट तो सिक्योर हो गया, 7 मिनट क्या हो गया सिक्योर हो गया। अब हम लोग को किसको कन्वर्ट करना होगा 0.2 सेकेंड को, फिर दोबारा ये प्रोसेस चल जाएगा। बात समझ में आया, ये किसमें टूट जाएगा 7 + 0.2 मिनट। तो अब देखो ये जो 0.2 मिनट है इसको किसमें बदलना होगा हम लोगों को सेकंड में, समझ में आ रहा है। हाँ तो गुणा कर सकते हैं आप, डायरेक्ट चाहे तो एक ही बार कर लीजिए। हाँ तो 432 सेकंड, फिर 432 सेकंड में फिर आपको क्या करना होगा मिनट में लेके जाना होगा, समझ में आया। फिर 60 से आपको क्या करना होगा भागा देना पड़ेगा, तो फिर बात वही हो गया। बात समझ में आया, ऐसा करना कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ये हम लोग का क्या हो गया 7 मिनट सिक्योर। अब हम लोग को इस पर बदलना पड़ेगा, ठीक है 0.2 मिनट है, फिर 60 से भागा देंगे तो हम किस में चल जाएंगे, ये 60 से गुणा कर देंगे सेकंड में, 60 से सेकंड में। तो हम लोग क्या हो गया 2/10 आ गया, इधर 16 आ गया 0। अभी कितना आ गया हम लोग का 6 दूनी 12, तो क्या है हम लोगों का 12 डिग्री 7 मिनट 12 सेकंड। ये है इसका आंसर। समझ में आया, तो ध्यान रखना है इसको। बोलिए समझ में आया। हाँ जितना ही छोटा भी नहीं है जितना समझ रहे थे, सबको लग रहा था बार बार ऐसे ही बनेगा, अभी और बड़ा बड़ा आएगा। ठीक, एग्जाम में देगा तो वो 8-8 डी तक चल जाता है ये। समझ में आया, ऐसे करके दिन लगेगा। अब बोलेगा इसको बदलो, बस समझ में आया। तो जितना छोटा आप लोग समझ रहे हैं ये उतना छोटा नहीं है, ये आएगा तो 2 नंबर में आता है एक तो 2 नंबर, यहाँ 2 नंबर दे देगा। बोलिए सुमन कुमारी समझ में आया आपको। चलिए पल्लवी को तो समझ में आ गया, 12 डिग्री 7 मिनट 12 सेकंड। चलिए आप लोग समझदार बच्चे हो गए, ठीक है। ये सबसे सटीक मेथड है, वो वैसे भी लगाने से लास्ट में करना वही है। सुमन कुमारी बताइए समझ में आया आपको। चलिए आप एक काम करते हैं, हम बोर्ड पे कुछ सवाल लिख देते हैं 4-5, ठीक है। और ये क्लास वर्क है, ठीक है। इसको आप लोग, हम तो चले जाएंगे, आप लोग सॉल्व करके कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। हम आंसर बाद में चेक कर लेंगे। इसके अलावा जब क्लास खत्म हो जाएगा उसका 15 मिनट बाद जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाके चेक कीजिएगा, एक PDF रहेगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा वाला ट्राई करने के लिए, ठीक है। सबको सॉल्व कर लीजिएगा। और समझ में आया। चलिए अभी क्लास वर्क के लिए 4-5 लिख दे रहा है, ठीक है। फिर होमवर्क के लिए आप लोग को जो DPP है वो डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अगर किसी को डिस्क्रिप्शन में ना मिले DPP, अगर ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो जो माध्यमिक पाठशाला ऐप है वहां पे जाइएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक बैच दिख रहा होगा, उस बैच पे क्लिक कीजिएगा, वहां DPP का सेक्शन बना हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको डिग्री मिनट सेकंड में बदलना है। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का 832 मिनट, जिसको हम लोग काम कर चुके हैं, फिर भी कर लीजिएगा, 1 0 बढ़ा देते हैं, इसको कर लीजिएगा। 3750 सेकेंड है। फिर हम लोग का तीसरा क्या है बाबू 85 मिनट 12 सेकेंड, सॉरी 85.12 डिग्री। फिर चौथा क्या है हम लोग का 7960। फिर हम लोग का 5 नंबर क्या है, चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये अभी क्लास वर्क है, ठीक है, इसको अभी ही करना है। हम चले जा रहे हैं, आप लोग आराम से कर लीजिए और कर करके आंसर टाइप करते जाइएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये हो जाए और फिर थोड़ा देर रेस्ट ले लीजिएगा, और उसके बाद आपका काम क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कीजिए, क्या बोलते हैं इसका DPP डाउनलोड कीजिएगा, और उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसको ट्राई कीजिएगा। चलिए विद्वानों, ठीक है। चार नंबर सेकंड है ऐसा, 4 नंबर, हाँ 4 नंबर सेकंड है वो, ठीक है। अच्छा हम एक क्लिक बड़ा कर देते हैं थोड़ा, एटलीस्ट साइन तो, ठीक। 4 नंबर वाला सेकंड है वो, ठीक है। चलिए भी दोनों एक बार हम रीड आउट कर दे रहे हैं,
8320 सेकेंड, 8320 सेकेंड पहला नंबर। दूसरा नंबर आपका 3750 सेकेंड ही है, ठीक है, 3750 सेकेंड। 85.12 डिग्री, 85.12 डिग्री, 85.12 डिग्री है आपका, ठीक है। फिर आपका है 7960 सेकेंड, ठीक है, 7960 सेकेंड। फिर आपका जो पांचवा नंबर है हम लोग का 512 मिनट है, ठीक है, 512 मिनट, ठीक है। चलिए, तो इसको ट्राई कर लीजिए आप लोग, और ट्राई करने के बाद से जो भी आंसर आएगा कमेंट वगैरह कर दीजिए आप लोग। फिर उसके बाद 15-20 मिनट बाद डीपीयू डाउनलोड करके सॉल्व करके आप अगर सबमिट करना चाहे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की चर्चा हम यही सीमित करते हैं, फिर आप लोगों से हम शुक्रवार को मिलेंगे, और शुक्रवार को हम लोग इसके बाद से जो हम लोग का सर्कुलर सिस्टम है, जिसको हम लोग वृत्तीय पद्धति कहते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, किसी तरह का टेंशन मत लीजिए, हंसते खेलते पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।